सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धीमी हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धीमी हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धीमी हो। परम दयाल सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धीमी हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धीमी हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। गुरु सिख को माने नहीं, सिख दर दर्शन नित जाय। टहल करे आधीन होए तो नहीं अवगुण माय। गुरु अगर एक बार शिष्य को नहीं चाहता है, लेकिन शिष्य के अंदर कोई कुभाव नहीं आता, वो नित्य दर्शन को जाता है, भजन करता है, गुरु आज्ञा पे चलता है, तो महाराज कहते हैं कि उसके अंदर कोई अवगुण नहीं मानना है। चाहे वो गुरु को प्यारा लगे या नहीं लगे, गुरु उसको प्यार करे या नहीं करे, लेकिन अगर वो गुरु सेवा में तत्पर है तो उसकी महिमा होगी, वो आनंद पद को जाएगा। कि गुरु सरावे सिख को, सिख के भावन को। से बेमुख सुख राम कहे, सुन गुरु दियो न रोय। बोलो राम। गुरु तो शिष्य की सराहना करता है, लेकिन शिष्य के अंदर गुरु के प्रति कोई भाव नहीं है। ऐसा शिष्य बेमुख है, मनमुखी है, वो गुरुमुखी नहीं। गुरु सरावे सिख को, गुरु तो शिष्य की महिमा करता है, लेकिन शिष्य गुरु के अंदर वो भाव नहीं रखता। तो महाराज जी कहते हैं कि उसको दोष लगता है और वो आनंद पद को जा ही नहीं सकता। पर दक्षिणा दीवी नहीं, सुरत जरा की माय। से बेमुख सुख राम कहे, मन जाड़ उर्माय। कभी गुरु की परिक्रमा नहीं करी, कभी गुरु का ध्यान नहीं किया, कभी वो गुरु के वचनों को मन से धारण नहीं किया। महाराज जी कहते हैं ऐसा शिष्य जीवन में धोखा खाता है। जो अपने मन में घमंड रखता है, बड़ा बनना चाहता है, अपनी महिमा कराता है, गुरु की महिमा को बताता नहीं, वो शिष्य आनंद पद को नहीं जाएगा। चरण खोल पिया नहीं, प्रसादी लीनाय। से बेमुख सुख राम कहें, अंतर दुविधा माय। गुरु के वचनों पे तो विश्वास करता है, मानता है, लेकिन गुरु जब ये बात कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है और रटन करने से मिलेगा, तो वो इस बात पे विश्वास नहीं करता। अंतर मेलो नाई भरोसो, फिर आन मना। गुरु कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे अंदर ही है और रटन करने से मिलेंगे, लेकिन वो शिष्य आन उपासना करने लगता है, गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं करता है, कभी गुरु का चरण धो के पिया नहीं, कभी गुरु के लिए समर्पित हुआ नहीं, प्रसादी लेना है, कभी गुरु के वचनों को कानों में धारण नहीं किया, यही प्रसादी लेना है। तो बेमुख को सुन शब्द रे, आगे फले न कोय। आपारक सुख राम कहे, सिख संग खाली हो। भाई कहते हैं कि ऐसा जो शिष्य है वो बेमुख है, मनमुखी है, और अगर वो संत बनने का ढोंग कर ले, शिष्यों को बना ले, शिष्य शाखा जोड़ ले, तो भी उसका ज्ञान आगे चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो उसका ज्ञान है वो मनमुखी है, उसमें गुरु का प्रेम नहीं है, उसमें गुरु शब्द का आधार नहीं है। तो गुरु से प्रेम करने वाला जो शिष्य है, उसके संग जो भी घटना घटती है, जो भी समय आता है, अच्छा या बुरा, वो अपने गुरु की आज्ञा मानकर
उसको सिरोधार्य करता है, धारण करता है और गुरु के वचन पे चलता है। उसके लिए लाभ और हानि कोई मतलब नहीं है। ऐसा शिष्य संसार में सर्वदा पूजनीय है। जो महिमा नहीं चाहता, जो मान नहीं चाहता, उसकी महिमा अपने आप होती है। जो महिमा और मान चाहता है लेकिन दूसरों को महिमा करता नहीं, दूसरों का मान करता नहीं, उसको वो चीज़ मिलेगी नहीं। महाराज आदेश देते हैं कि जो चीज़ पाना चाहते हो वो अपने अंदर ले आओ। अपने अंदर अगर वो चीज़ नहीं ला रहे हो तो उसको कपट कहते हैं। और महाराज कहते हैं हरजस में कि कपटी राम न पावे संतों, कपटी राम न पावे हो, अंत काल पिसतावे साधु, कपटी राम न पावे हो। भाई कहते हैं कि मुख पर मीठा बहु लघुताई, सैण समझणो बोले हो, कपटी राम न पावे संतों, कपटी राम न पावे हो। महाराज कहते हैं जिनके मन में कपट है उनको ना भजन होगा और ना राम जी मिलेंगे। कपटी राम न पावे, मैं तो बहुत दुखी जुग माही, सतगुरु शरणे लीजे हो, कपटी राम न पावे हो, अंत काल पिसतावे साधो, कपटी राम न पावे हो। मुख पर मीठा बहु लघुताई, सैणो समझणो बोले हो, दाव घाव सु और भरियो, साहेब को कहाँ आवे हो, काम क्रोध कुटलाया केती, सोचत ही दिन जावे हो, उजल कपड़ा बहु विध राखे, ज्ञान अर्थ सुन लावे हो, कपटी राम न पावे हो, अंत काल पिसतावे साधो, कपटी राम न पावे हो, अंतर मेलो नाही भरोसो, फिर आन मनावे हो, अंतर मेलो नाही भरोसो, फिर आन मनावे हो, कपटी राम न पावे हो, अंत काल पिसतावे साधो, कपटी राम न पावे हो, फल कारण ले सेवे प्रभु, परम मोख को चावे हो, कहे सुख राम राम बिन आशा, सो सब कपट कहावे हो, कपटी राम न पावे संतों, कपटी राम न पावे हो। महाराज जी कहते हैं कि जो शिष्य बेमुख है, मनमुखी है, अंत काल पिस्तावे साधो, कपटी राम न पावे। महाराज कहते वो कपटी है जो अपनी महिमा कराता है, गुरु की महिमा करता नहीं, गुरु के वचनों पे चलता नहीं। महाराज कहते हैं वो कपट है और ना उसको राम जी मिले हैं ना मिलेंगे। भाई कहते हैं मुख पर मीठा बहु लघुताई, गुरु जी के सामने जाने पर गुरु जी से तो मीठा मीठा बोले, विनम्रता दिखावे, सैणो समझणो बोले हो,
ज्ञान ध्यान की बात करे, लेकिन दाव घाव सू ओ उर भरियो, साहिब कहो कहाँ आवे हो। लेकिन अंतर में कपट है। कहते हैं संसार में कुत्ता भी कहीं बैठता है तो पूंछ से साफ करके जमीन तब बैठता है। हमारे अंदर जब इतना मैल जमा है तो हमको भगवान कहाँ से मिलेंगे। दाव घाव सुंगोर भरियो, कहीं गुंजाइश ही नहीं है तो भगवान कहाँ आके बैठेंगे। साहिब कहो कहाँ आवे। जब अंतर में घट में दाव घाव भरा हुआ है तो वो शिष्य बेमुख है, मनमुखी है। काम क्रोध कुटलाया केती, भजन करते करते इतना समय बीत गया लेकिन अवगुण एक भी नहीं गया। सोचत ही दिन जावे हो, हर समय अपने स्वार्थ की बात सोचता रहता है, अपने फायदे की बात सोचता रहता है, परोपकार करता नहीं, किसी का भलाई उसको बर्दाश्त नहीं। महाराज कहते हैं ऐसा कपटी जीव उजल कपड़ा बो विध राखे, ज्ञान अर्थ सुन लावे हो। ऐसा जो कपटी है वो शब्दों को पढ़ पढ़ के ज्ञान सुना सुना के अपनी महिमा करा के वो संसार में पूजा जाता है, लेकिन अंतर में उसके गुरु के प्रति कोई भाव नहीं कि अंतर में लो ना ही भरोसो। कहता तो है कि भगवान सबके अंदर है, लेकिन उसको भरोसा खुद नहीं है, इसलिए वो अनुपासना करता है, ओझा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाता है, चमत्कारियों के चक्कर में पड़ जाता है। कहता तो यही है कि अंतर में लो ना ही भरोसा। कहता तो है कि भगवान हमारे अंदर ही बैठे हैं। अरे जब परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठे हैं तो तुम चिंता क्यों करते हो? फिर ये भूत प्रेत की पूजा क्यों, देवी देवताओं की पूजा क्यों? एक का होके रहो ना। जब आप कहते हो कि अंतर मेलो ना ही भरो, जब कहता है कि परमात्मा घट घट में है, सबके अंदर बसे हैं, तो वो परमात्मा हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? गर्भवास में रक्षा करी थी उन्होंने, तो अब रक्षा क्यों नहीं करेंगे? फल कारण ले सेवे प्रभु। भजन करता है किसके लिए? कि कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, तरक्की हो जाए। ये तो माया का अंश है ना, ये तो माया का अंश है। और माया पाना चाहते हो तो उसके लिए भजन की क्या आवश्यकता है? माया तो वैसे ही मिल जाएगा, थोड़ी रिद्धि सिद्धि कर लो, कोई भूत प्रेत की पूजा कर लो, दुनिया भर की माया आ जाएगी। फिर ये ढोंग किस बात का? परमात्मा से धोखा क्यों? भजन का ढोंग क्यों करें? क्योंकि भजन, महाराज कहते हैं कि कोई अपना घर परिवार माया मोह जो सब छोड़ सके। माई कहते हैं कि धिन धिन सोनर धिन है। परमात्मा की भक्ति करने के लिए जो तीनों लोगों के सुखों को उड़ा दे, जो तीनों लोगों का सुख छोड़ सकता है। धिन धिन सो संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की और तीन लोक का राज। और यहाँ तो भजन कर रहे हैं किसके लिए? कि हमारा बंगला बन जाए, कि हमारी गाड़ी हो जाए, कि हमें धन मिल जाए। ये तो माया का अंश है। इसको पकड़ के पार होना चाहते हो क्या? इसको पकड़ के पार नहीं हुई, ये तो डुबोने के लिए आता ही है। फल कारण ले सेवे प्रभु, परम मोक्ष को चावे हो। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए महाराज कहते हैं माया और परमात्मा एक संग लगाना चाहते हो, कैसे होगा? कहे सुख राम राम बिन आशा, सो सब कपट कहावे हो। महाराज कहते हैं कहे सुख राम राम बिन आशा, सो सब कपट कहावे हो। जो भजन की आशा नहीं करता, भजन में प्रेम नहीं लगाता, वो सब विमुख हैं। जिनका भजन नहीं हो रहा है, जो गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं करते, गुरु को तो मानते हैं, गुरु की बात नहीं मानते। वाणी जी को मानते हैं, वाणी जी की बात नहीं मानते। माता पिता को मानते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते। वो संसार में बेमुख है, वो संसार में मनमुखी है। और ऐसा जीव कभी पार नहीं होता है। हमें आशा है
ये सन्मुख और बेमुख का अंग हमको कोई मार्गदर्शन देगा, हमको कोई अच्छा करने पे प्रोत्साहित करेगा, हमारा साहस बढ़ाएगा और हम पक्के गुरुमुखी होके भजन से लगेंगे। क्योंकि जो भजन कर रहा है, जो गुरु ज्ञान से लगा हुआ है, गुरु आज्ञा पे चल रहा है, वो सन्मुख है। और जो भजन से नहीं लगा हुआ, गुरु आज्ञा पे नहीं चलता है, अपना चमत्कार दिखाता है, अपने को पुजवाता है, वो बेमुख है, वो मनमुखी है और वो कभी आनंद पद में जाएगा नहीं। कह सुख राम राम बिन आशा, सो सब कपट कहावे, कपटी राम न पावे, कपटी राम न पावे। जहाँ कपट है वहाँ परमात्मा आ ही नहीं सकते। कपट कठोर झूठ और निंदा, ये पहले तज दीजे, कर अरदास गुरु जी के शरणे, तन मन अर्पण कीजे रे भगती, मर्जी होए तो कीजो। जे थारो मनवा नाही ठिकाने, तो दोष गुरा मत दीजो रे भगती, मर्जी होए तो कीजो रे भगती, मर्जी होए तो कीजो। या तो परमात्मा के हो जाओ या उनको छोड़ के माया को स्वीकार करो। दोनों रास्ता एक साथ नहीं चल सकता। माया भक्ति एक थी भेली नहीं रेवे, इन कारण सुखराम के जन को दुख देवे। सन्मुख कौन है? जो हर दुखों को सह के भजन में शूरवीरता से लगा हुआ है, गुरु वचनों पे लगा हुआ है, वो सन्मुख है। हमें आशा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, परिवार से जुड़ चुके होंगे। नहीं जुड़े हैं तो आज जुड़िए। ऐसा ज्ञान सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के अनुभव वाणी का ज्ञान हम आपको थोड़ा थोड़ा रोज देते रहेंगे। आपके जीवन में एक बदलाव आना चाहिए, आपके जीवन में एक तरक्की आनी चाहिए। आप सुखी रहें, शांत रहें और भजन करें। राम।